हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 से लेके 250 के बीच में चार के कितने मल्टीपल्स आएंगे ये बताना है। बताओ क्या करूंगा इसमें मैं, अप्रोच बताओ तो मुझे। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? फोर के मल्टीपल्स। 4 आप भी के बता दो क्या मल्टीपल। करना है इसको। 4 के मल्टीपल्स मतलब क्या? सिंपली फोर का टेबल। हाँ, 4 का टेबल। तो हमें 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे 4 के कितने मल्टीपल्स आएंगे वो निकालना है। तो 10 क्या 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं। आई थिंक 12 आएगा। तो 12 विल बी हाँ। द फर्स्ट मल्टीपल आफ्टर 10 के बाद जो हमारा पहला मल्टीपल होगा 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, देन 20 होगा। तो ऑन चलेगा, लास्ट नंबर क्या होगा? क्या 254 से डिविजिबल है क्या? नहीं। नहीं है। 249 भी नहीं होगा। 248 विल बी टू डिविजिबल बाय फोर्टी 4। एट तो मुझे बताओ यहाँ पर ए कितना है फिर? 12। 12। डिफरेंस विल बी 4। यस। ए एन गिवन है क्या हमको यहाँ पर? ए एन 248। 248। एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो विल यूज हियर द फॉर्मूला ऑफ ए एन। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d. An is given, which is 248. A is 12, n minus 1 and d is 4. पहले यहाँ ट्रांसपोज करेंगे। 248 minus 12 equal to n minus 1 into 4, 236। तो उससे डिवाइड होगा। 50। 60। 60 इज इक्वल टू। तो ऐसे 60 मल्टीपल्स हो गए 4 के जो 10 से लेके 250 के बीच में आएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझा ना? हाँ समझा। अभी हमें यहाँ पर मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी विच इज 213 कॉमा 205 197 एंड 37 तक है। मिडिल मिडिल टर्म निकालना है मुझे। तो मिडिल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। मिडिल टर्म निकालने के लिए हमेशा जो भी एन आएगा उसमें +1 करना और डिवाइड बाय 2 करना। तो मिडिल टर्म निकलेगा तुम्हारा। ठीक है। ठीक है, पहले एन निकालो आप इससे। हाँ। इस क्वेश्चन से पहले एन निकालो आप।
पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में है हम्म, वैसे। पता नहीं। वो 37 ही है ना? हाँ, डी कितना दिया? -8। ठीक है। कितना होगा? कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, हम्म। सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर दी। 176 आ रहा है क्या? 176 आ रहा है। तो मैं तुम्हारा कितना आया था? 23। मेरा 175। हम्म। 22। 23 आएगा ट्वेंटी ना? थ्री 23। Therefore, middle term will be 23 plus 1 by 2, 24/2। तो मिडल टर्म आपकी 12 होगी। ठीक है। यस। लेकिन मिडिल टर्म में वैल्यू कौन सी होंगी? 12 टर्म तो मिडल होगी। मिडल टर्म में वैल्यू कौन सी होगी, मतलब A12 फाइंड करना है अभी। समझा क्या? हाँ समझा। हम्म, 12। 25 आ रहा है क्या पक्का? 25 तो नहीं आएगा बेटा। 125। 125। ठीक है। हम्म। बोलो कैसे करेंगे? A9 is equals to A9 इज इक्वल टू 7 into A2। ठीक है। और एक्सीड्स मतलब प्लस होता है कि माइनस होता है? एक्सीड मतलब बढ़ना प्लस। फिर A12 प्लस 5 into एक A3। मिनट। 12 टर्म एक्सीड्स मतलब 12 टर्म बढ़ रहा है, एक्सीड्स 5 टाइम्स दी थर्ड टर्म बाय टू। थर्ड टर्म बाय 5 2। टाइम्स दी थर्ड टर्म बाय टू, ऐसा आएगा ना? हाँ। हाँ। हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। इट मीन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ट्राई करोगी क्या? ये कंडीशन गिवन है। क्या करना है इसमें? ए और डी निकालना है। A9 इज इक्वल टू 7 into A2 दिया है। A9 को हम क्या लिखते हैं? A+80। लिख लो यहाँ पर A+8। 7 टाइम्स A2, A2 मतलब A+D। A+D।
तो a plus 8d is equal to 7a plus 7d. हम्म, हाँ एक साइड ले लो सबको। 7a को यहाँ लिखता हूँ, तो a माइनस 7a इज इक्वल टू 7d माइनस 8d माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 1d, माइनस माइनस कैंसिल। तो d इज इक्वल टू 6a बोल सकता हूँ बेसिकली मैं। हाँ समझा क्या? हाँ समझा। ठीक है, समझा तो आगे दूसरा कंडीशन लगाते हैं। दूसरा ए ट्वेल्व दिया है। ए ट्वेल्व इज इक्वल टू 5 टाइम्स a3 प्लस 2। ए ट्वेल्व मतलब A12 मतलब A+11D। 5 टाइम्स a3 a प्लस 2d। हाँ तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 5a प्लस 5 टू 10d। d की वैल्यू मेरे पास 6 से है क्या? पुट कर देता चलेगा क्या? चलेगा। तो a प्लस 11 इंटू 6a, 5 इंटू a प्लस 10 इंटू 6a प्लस 2। तो a प्लस 11 6 66a, 5a प्लस 10 6 68 प्लस 2। तो या तो सिक्सटी फिर सेवन है। पहले हम्म, पहले प्लस माइनस कर लेते उसमें, चलेगा, वो भी कर सकते हैं ना। आंसर तो सेम ही आएगा बेटा। तो इजी जाएगा। हाँ, मैं इजी करेगा। इधर भेजूंगा तो शायद 67 माइनस 65 2a हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 2, दैट इज a इज इक्वल टू 1 आएगा। समझे क्या? हाँ 14 इक्वेशन 1। तो d इज इक्वल टू 6 इंटू a है, तो हो जाएगा 6 इंटू 1। तो d विल बी 6। संपल, विषय समाप्त। समझा। समझे क्या? क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. सो जाओ। गुड नाइट।
बेटा अभी ठीक। आप करोगी ये वाला क्वेश्चन। मैंने स्टैचू थोड़ी दिया। पढ़ रही हूँ। A3 12 होगा। ठीक है। और लास्ट टर्म मतलब AN। एन मतलब यहाँ पे एन भी दिया है तुमको। 50। A50 की वैल्यू दी है 106। सही है ना। हाँ। 29 टर्म निकालना है। पहले तो आपको ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या। आपके पास A50 की वैल्यू दी है 106। A3 की वैल्यू दी है 12। पहले तो आप ए और डी निकाल लो। और ये निकालने के बाद आप A29 का फॉर्मूला लगा के निकाल लो फाइनल। कुछ आया क्या। क्यों। ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ। ऐसे ही आया क्या कुछ। हाँ तो A3 को A+2D। हाँ तो वही तो लिखा। A50 को नहीं हाथ लगाया मैंने। है इतना टाइम। लगा नहीं। इतना टाइम क्यों लग रहा हूँ।
क्या करना पड़ेगा बताओ तो, प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? माइनस। ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 40/70। 106 माइनस 12, 94। 94/47, टू जो होता है ना, तो 47 टू जो 94। हाँ। अब तो करो मेरी माँ आगे, अब तो करो। आया क्या? इतना टाइम लग रहा क्या बेटा? कितना आया? ए कितना आया बताओ? 8। 8 आया क्या? क्या था? ठीक है, 8 आएगा, बराबर है। फिर 829 निकालना है आपको। 829 मतलब, एक 50। आगे क्या आंसर फाइनली? 829 मतलब A+28D। 6। ये है 8। 28 टू ज़ा 56। 56 + 8, 64 will be the answer. हम्म। बहुत नींद में लग रही हो बेटा आज। हाँ। क्यों ऐसा? सुबह सुबह से पढ़ाई कर रही हो और पहले बोल दिया रहता, छुट्टियां मुझे भी इंग्लिश। लगी है। छुट्टियां मुझे भी लगी है। अगर पहले बोल दिया तो पहले क्लास लिया रहता। ये क्या? देखो, पहले भी क्लास ले सकता था मैं, अगर आपने बोला रहता कि जल्दी ले लो तो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे भी छुट्टियां लगी हुई है। लो, बाप बाप लेवल का क्वेश्चन। बाप लेवल का क्वेश्चन। तुमको पता है क्या, स्टेट बोर्ड में पासिंग कितना कर दिया है? कितना? 100 आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइंड पासिंग। 20 मार्क्स पासिंग है, जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल्स ही होते हैं। अगर टीचर ने 20 आउट ऑफ 20 दिए तो बच्चा वहीं पास हो गया। मेरे पास सीबीएसई मुझे में। नहीं लगता अभी कोई टीचर देगी। हम्म,
सीबीएसई में। अब सीबीएसई के 2 बच्चे आते हैं मेरे पास जो 2 बार मैथ्स में फेल हो गए, 12th क्लास के मैथ्स के बच्चे 2 बार फेल हुए मैथ्स में, और उनको मैंने गारंटी दिया हूँ पास कराऊंगा। इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, देखना है यहाँ पे, अभी लिखो मत, अभी ध्यान दो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब उतना इजी क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ध्यान देना समझ जाएगा। pth टर्म मतलब एपी दिया है आपको, pth टर्म ऑफ एपी। एपी इज क्यू, एपी इज इक्वल टू क्यू दिया है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की जगह पे जस्ट हाँ पी है, तो मैंने एन को पी माइनस पी लिख दिया सिर्फ, समझा क्या। हाँ समझा। उसके बाद और एक कंडीशन दी है आपके पास, एंड द क्यूट टर्म इज पी, मतलब ए क्यू की वैल्यू पी दी है आपके पास, हाँ तो और मतलब हमें ए प्लस क्यू माइनस वन। टू प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूफ ए एन, nth टर्म इज ए एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन, ये हमको लाना है ए एन की वैल्यू सिर्फ, तो ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन क्यू इंटू डी माइनस वन। इज इक्वल टू पी। अब ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो, क्या इसमें से कुछ कट सकता है क्या, ए। ये कट सकता है अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो अगर मैं इसको हाँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, तो सब्ट्रैक्ट करा मैंने इसको, तो ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, समझा क्या। ये पी माइनस वन इंटू डी और ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा, और एक क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। समझा। कैन आई टेक डी एज अ कॉमन, यस। तो यहाँ पर बचेगा पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन क्यू माइनस वन। इज इक्वल टू क्यू माइनस, तो डी पी माइनस वन माइनस इंटू क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, प्लस वन माइनस वन विल गेट कैंसल, तो फाइनली मेरा यहाँ पर डी बचा पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, समझा क्या। यस। हाँ तो डी समझा। डी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। हाँ तो ये क्यू माइनस पी है, मैं नीचे वाले को भी क्यू माइनस पी लिखता हूँ, बस मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। याद करो पहले हमने इसके पहले भी जब किया था वो चैप्टर में, तो भी अभी हमने साइन हाँ चेंज किया, याद है। तो ये देखो ये कट गया, कट गया क्या, तो डी की हाँ वैल्यू कट बची गया। माइनस और कट गया तो वन बचा, समझा क्या। हाँ समझा। देखो उतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम प्रोसेस के साथ जाओ तो इजी है, तो डी की वैल्यू माइनस वन बच गई। हाँ अब क्या करो बताओ, डी की वैल्यू माइनस वन है मेरे पास, पुट कर लेता इक्वेशन वन में, देखते क्या आता है, ए निकालना है मुझे बस, तो ए है मेरे पास ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन आई इज हाँ इक्वल टू क्यू, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी इंटू माइनस वन माइनस पी माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, समझ रहा क्या। हाँ समझा।
तो ये हो जाएगा, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी माइनस इंटू प्लस प्लस इज इक्वल टू क्यू। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास q प्लस p -1। -1। ये मेरे पास a की वैल्यू, ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मुझे ए एन प्रूफ करना है। हाँ। ठीक है, वही नहीं छोड़ा मैंने यहाँ तो। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू होता है मेरे पास a प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, हाँ। a कितना है मेरे पास, q प्लस p -1। Q तो a प्लस की वैल्यू P है -1। q प्लस p -1 प्लस n, मुझे नहीं पता। d कितना है मेरे पास, -1 है। -1। तो ये हो जाएगा q प्लस p -1 प्लस है, -1 से अंदर मल्टीप्लाई है तो -1 इंटू एन माइनस एन -n माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1। 1। तो ये बना q प्लस p -1 प्लस से मल्टीप्लाई करो +1। -n प्लस 1। -1 +1 कट गया, तो ए एन इज इक्वल टू आ गया q प्लस p -n। यही मुझे प्रूफ करना था आई थिंक। देखो, चेक करो ये, हाँ। p प्लस q बोलो या q प्लस p बोलो, लिख लो उसको आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। p प्लस q -n, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इधर ही शफल कर रहा हूँ, इक्वल टू इधर भेजूंगा तो साइन चेंज होगा। हेंस प्रूफ। यस। का डिफिकल्ट नहीं था। उतना नहीं था, बस वो कौन सी स्टेप, वो d इक्वल्स टू q माइनस p अपॉन p माइनस q में जो साइन चेंज करना है, तो वो हम्म वक्त पे कैसे क्लिक होगा। हम्म वक्त पे क्लिक करना बहुत इजी है। देखो, टर्म्स सेम रही, आगे पीछे रही तो कट जाती है, -1 आता है आंसर। टर्म सेम चाहिए बस। ठीक है। तो इस वाले स्टेप को हम बोल सकते हैं, ये वाला स्टेप बहुत ही खास स्टेप है। तो यहाँ पर मेरे ए एन वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए पूरे। क्या हो गया? कुछ नहीं थी, कुछ नहीं, चेक कर रही थी सही है या गलत। सही जा रही हो क्या? हाँ।
Okay. आ गया। पूरा आ गया। हाँ। वेरी गुड। चलो एस एन की बात करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। एस एन का फॉर्मूला यस। एन जैसा ही है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यहाँ टू लगाना और इस टू को बैलेंस करने के लिए डिवाइड बाय टू करना, ऊपर में एन लगाना। तो ये सम का फॉर्मूला है। सम को हम लोग टोटल टोटल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी। ए सम वन ऑफ हो 20। जाएगा। ए वन हो जाएगा। बी। 3 हो जाएगा। सम ऑफ 20 टर्म्स और मतलब S20 निकालना है आपको। S20। तो ऐसे इनका फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। एन अपॉन टू। ऐसे इनका और एक फॉर्मूला है, पता है क्या आपको? हाँ पता तो है पर वो याद नहीं आ रहा। देखो, याद करना भी नहीं। एन अपॉन टू है। कैन आई राइट टू एज ए प्लस है? हाँ। देख लिया मैंने, इसको स्प्लिट कर लिया। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू। ए मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन। हाँ तो ये एक फॉर्मूला है एस एन का दूसरा, जिसको हम लोग पर इसके लिए पहले an फाइंड करना पड़ेगा। दिया रहेगा क्वेश्चन में डायरेक्ट। जब दिया रहे तब ये लगाना पड़ता है ऐसे। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी एक फॉर्मूला है एस एन का। क्या? ठीक है। एस एन प्लस 20। पहले प्लस करेंगे क्या टू में 19 को? नहीं पहले मल्टीप्लाई करेंगे। काहे? बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन रहता है। हाँ जी मैम, सही बोल रही हो आप। अच्छा बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था।
S20 आ जाएगा 590। क्या? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए क्या वो वाले तुमने? सही से बताना ना। नहीं, कल करूंगी। अब बेटा कल तुम करोगे सॉल्व, मैं तुम्हारे घर आऊंगा एक दो कल। दिन बाद। हाँ ठीक है, आ जाना। मैंने चेक सही करने में आऊंगा पूरे सर। सम सॉल्व किए। ठीक है ना, और आज का मैं क्वेश्चन के होमवर्क भेजता हूँ इसके, इस चैप्टर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन वो भी देखो। कल कर लूंगी। ओके इस बताओ क्या गिवन है, पहले ये बताओ। S20 फाइंड करना है, ठीक है, एस जिसका ट्वेंटी फाइंड करना है। A37 दिया है, A7 A37 दिया है। A7 two more than thrice his third term, thrice of its third term. 2 + 3 हम्म, into A3। बराबर। इट मीन्स आपको ए और डी फाइंड करना है पहले इस कंडीशन से। यही हुआ ना इसका मैंने, तो करो सॉल्व। हाँ। इसका यूज करके ए एंड डी फाइंड करो। ये ऐसे होगा ना, A3 को अपन A+2D लिखेंगे, हम्म, और A7 को A+6D, और फिर उसके बाद A3 जो है मल्टीप्लिकेशन में 3 वाला, उसको सेम A+2D। बराबर। कट क्या करूँगा?
अगर मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम एज इक्वेशन 2 आ रहा है। सेम एज इक्वेशन टू आ बस रहा है। वो बस वो इक्वल टू साइन के बाद वाला जो नंबर है वो डिफरेंट आ रहा है। ये तो आपका इक्वेशन वन हो गया। हाँ। इसको कहाँ भेजा आपने? इसको कहाँ पे भेजा? ए इसमें प्लस। इसमें कहाँ भेजा? अच्छा, ठीक है किया। इसको मैंने 3A को ए के पास भेजा, 6D को 6D के पास। 6G टू कर दो। कैंसिल हो गया आई थिंक। नहीं, दो मिनट, कुछ तो गलत किया। 6G यहाँ पे आएगा तो कैंसिल ही होगा। 6G माइनस 6G जीरो हो जाएगा। तो बन जाएगा ए इज इक्वल टू 2 + 3 है। ए माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दिस implies a is equal to 2 upon minus 2। This implies a is equal to -1। आएगा क्या? मैंने थोड़ा वो उसमें 6D में मिस्टेक कर दी थी। हम्म। 740 आ रहा है मेरा आंसर। पेन की रिफिल खत्म हो गई है। कौन सा पेन यूज करते हो? ट्रायमैक्स? तो नॉर्मल डॉट पेन। साइनोसॉफ्टेक? ये कौन सा पेन है भाई? मल्टी कलर वाला पेन है तो। एक ही इसमें सब कुछ गया है तुम्हारा भाई? है घर पे ही है? है घर पे। कब तक, कब जाने वाला है? जाएगा 4 को, समथिंग 4-5 को। अच्छा। पता नहीं। वहां क्यों डाला उसको? उतने दूर पता नहीं, लेकिन इतने दूर क्यों डाला उसको? मम्मी से पूछ लो। हम्म। क्या? ठीक है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। टाइम हो गया। और लू क्या?
नहीं सर, रहने दो। बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।